किसी ने क्या खूब कहा है, एक छोटा सा विनम्रता से किया गया काम लाखों गुना बेहतर होता है की गई एक बड़ी नीयत से। इस कहानी को ध्यान से सुनना दोस्तों। एक बूढ़े और बच्चे के बीच हुई छोटी सी गुफ्तगू आपकी जिंदगी में बहुत से बदलाव ला सकती है। और मैं पर्सनली गारंटी देता हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद जिंदगी के प्रति आपका नजरिया जरूर बदल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। एक ऐसे गांव की कहानी है जो हमेशा से शांति और खूबसूरती के लिए जाना जाता था। उस गांव में एक बहुत खूबसूरत समंदर था और उससे भी खूबसूरत उस समंदर के किनारे एक बीच था जहाँ लोग अक्सर अपनी छुट्टियां मनाने आते और खूब सारे मजे करते। लेकिन अचानक एक दिन सुबह लगभग 9:30-10 बजे पता नहीं क्या हो गया, उस शांत से समंदर में बहुत खतरनाक तूफान आ गया जिस वजह से वहां की सारी खूबसूरती तबाह और बर्बाद हो गई थी। और उसी आंधी तूफान और भयानक लहरों की वजह से हजारों मछलियां समंदर के बाहर बीच पर आकर तड़प रही थी, मानो उस तूफान ने मछलियों को बेरहमी से अपने घर से निकाल बाहर फेंक दिया हो। फिर तूफान के शांत होने के बाद उसी गांव का एक छोटा बच्चा उस बीच पर आता है और वहां का नजारा देखकर वो हिल जाता है, शॉक्ड हो जाता है। मानो कुछ पलों तक वो मुंह खुला रखकर सिर्फ समंदर को देख रहा है कि वास्तव में हुआ क्या है या ये सिर्फ उसका एक सपना है, क्योंकि उसने पहले समंदर में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। हजारों मछलियां समंदर के तट पर आकर तड़प रही है। फिर मछलियों को तड़पता देखकर वो बच्चा भागता हुआ बीच पर आता है और बिना कुछ सोचे समझे एक एक करके मछलियों को फिर से समंदर में फेंकने लगता है। ठीक उसी समय वहां एक मछुआरा भी आता है और वो भी इस नज़ारे को देखकर दंग रह जाता है। लेकिन अब इतनी सारी मछलियों को देखकर उसके मन में लालच पनपती है कि बिना मेहनत किए उसे इतनी सारी मछलियां मिल जाएगी। तो वो भी भागता हुआ आता है और जल्दी से एक एक करके मछलियों को अपने पीठ पर लदे हुए थैले में डालना शुरू करता है। फिर मछलियां चुनते चुनते उसे समंदर के उस पार एक बच्चा दिखाई देता है जो पानी में मछलियां फेंक रहा है। तो फिर वो मछुआरा भागता हुआ उस बच्चे के पास जाता है और बोलता है, ए लड़के, तू ये क्या कर रहा है? अब बच्चा बड़े विनम्रता से कहता है, अंकल, मैं इन मछलियों को फिर से समंदर में फेंक रहा हूँ ताकि वो फिर से अपने घर जा सके। क्यों अंकल, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? तो मछुआरा बच्चे की इस बात पर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बेटा, यहाँ हजारों मछलियाँ हैं, तुम कितनों को फेंकोगे? चलो हम एक काम करते हैं, तुम इनमें से मछलियाँ उठाओ और मेरे थैले में जमा करो, फिर इन्हें बेचकर हम पैसे कमाएंगे, जिसमें से कुछ पैसे मैं तुझे दे दूंगा। इस तरह मेरा भी काम जल्दी होगा और तुम्हें भी कुछ पैसे मिलेंगे। यहाँ इतनी सारी मछलियाँ हैं, इनमें से कुछ को पानी में फेंकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो बच्चा एक और मछली उठाता है और दूर समंदर में फेंकता है और उस मछुआरे से कहता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरे इस काम से भले ही यहाँ पड़ी सारी मछलियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी मैंने जिस मछली को फेंका है उसको जरूर फर्क पड़ेगा, उसे फिर से एक नई जिंदगी मिल जाएगी। बच्चे की सिर्फ इतनी सी बात पर वो मछुआरा कुछ पलों के लिए शांत हो जाता है, मानो आज उसने अपनी जिंदगी में कुछ अलग चीज को महसूस किया हो। फिर वो भी बच्चे के साथ मिलकर मछलियों को दोबारा समंदर में फेंकने लगता है और कुछ टाइम बाद उस बच्चे के बाकी दोस्त भी वहां आ जाते हैं और वो भी एक काम करने लगते हैं। और फिर देखते ही देखते सारा गांव उस बीच पर आ गया और फिर सिर्फ कुछ घंटों में ही बीच मछलियों से साफ हो गया। दोस्तों, इसी तरह हमें भी कई बार लगता है कि छोटे से काम से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो बहुत छोटा सा काम है, या कोई इस काम को शुरू नहीं कर रहा है तो फिर मैं क्यों करूं, यही सोचकर हम उस काम को छोड़ देते हैं या टाल देते हैं। लेकिन अगर हमें जरा सा भी ये लगे कि उस काम के होने से किसी की जिंदगी में थोड़ा सा भी फर्क पड़ेगा, या मैं इतना सा काम करता हूँ तो किसी की जिंदगी संवर जाएगी, तो उस काम को हमें जरूर करना चाहिए। फिर चाहे वो काम खुद के भले के लिए क्यों ना हो, हमें खुद का भला करना चाहिए और आलस से बचकर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा वो दुश्मन है जो हमारे अंदर ही छुप कर बैठा है, तो हमें इसे अंदर से ही हराना होगा। और दोस्तों, हमेशा याद रखना, हर छोटी चीज से फर्क पड़ता है। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी सुनकर आपको मजा आया होगा और कुछ सीख मिली होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई दिन नई कहानी के साथ।